हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित स्वामी और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस लॉ में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्रिमिनल लॉ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मर्डर करने जा रहे हैं, जो कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के सेक्शन 101 में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मर्डर यानी हत्या। मर्डर का मतलब है किसी व्यक्ति को जानबूझकर यानी इंटेंशनली मार देना या ऐसी गंभीर चोट पहुंचाना जिससे उसकी मौत हो जाए। इसमें दो चीजें हैं, एक है डेथ करने का इरादा, दूसरा है कोई भी ऐसी बॉडीली इंजरी देना जो नॉर्मली मौत का कारण बन सकती हो। हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होता है, लेकिन हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं हो सकता, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड एक वाइडर कैटेगरी है जिसमें इंसान की मौत किसी व्यक्ति के एक्ट की वजह से होती है। वहीं मर्डर कल्पेबल होमिसाइड का एक सीरियस फॉर्म है जहां इंटेंशन या नॉलेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। मर्डर प्रूव करने के लिए ये जरूरी तत्व होना जरूरी है, यानी इंग्रेडिएंट्स का होना जरूरी है। सबसे पहले किसी इंसान की मौत होनी चाहिए। दूसरा, मौत एक्यूज्ड यानी आरोपी के किसी एक्ट या कंडक्ट की वजह से हुई होनी चाहिए। थर्ड है आरोपी की नीयत यानी इंटेंशन होनी चाहिए सामने वाले की डेथ को कॉज करने की, या फिर ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का इंटेंशन हो जो मौत का कारण बन सकती हो, या फिर ऐसी गंभीर चोट देने का इंटेंशन हो जो आम तौर पर मौत का कारण बनने के लिए काफी। अब मर्डर के कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन 1, ग्रेव एंड सडन प्रोवेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को अचानक और बहुत गंभीर प्रोवेक्शन यानी उकसाव मिलता है और उसकी वजह से वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है और किसी की मौत हो जाती है, तो ऐसे केस मर्डर नहीं माने जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को अचानक ऐसी बात पता चल जाए या कोई ऐसा काम हो जाए जिससे वो बहुत गुस्से में आकर कंट्रोल खो दे और सामने वाले को मार दे। एक्सेप्शन नंबर 2, एक्सीडिंग राइट्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर कोई व्यक्ति अपनी या किसी और की सुरक्षा के लिए काम कर रहा हो, लेकिन बिना पहले से प्लानिंग के अपने अधिकार से ज्यादा बल का प्रयोग कर दे और मौत हो जाए, तो वो मर्डर नहीं माना जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, चोर से बचने के लिए किसी ने हमला किया, लेकिन बचाव करते समय जरूरत से ज्यादा बल इस्तेमाल हो गया और चोर की मौत हो गई। एक्सेप्शन नंबर 3, एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपने ड्यूटी निभाते समय गुड फेथ से कोई काम कर रहा हो और गलती से अपने अधिकारों का ज्यादा प्रयोग कर दे, तो ऐसी स्थिति में हुए डेथ के केस मर्डर नहीं माने जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस ऑफिसर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक्शन लेता है और अच्छी नीयत से पावर का अधिक प्रयोग हो जाता है। एक्सेप्शन नंबर 4, सडन फाइट। अगर किसी अचानक झगड़े में बिना किसी पहले से प्लानिंग के और बिना किसी गलत फायदे के किसी व्यक्ति की मौत हो जाए, तो उसे मर्डर नहीं माना जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, दो लोगों में अचानक लड़ाई हो गई और गुस्से में एक व्यक्ति ने दूसरे को चोट पहुंचाई जिससे उसकी मौत हो गई। एक्सेप्शन नंबर 5, कंसेंट। अगर 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति अपनी मर्जी से मौत या मौत के जोखिम को स्वीकार कर लेता है, तो कुछ परिस्थितियों में यह मर्डर नहीं माना जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, किसी खतरनाक एक्टिविटी में व्यक्ति अपनी मर्जी से भाग लेता है और उसके जोखिम का पूरा ज्ञान होता है। अब अगर कोई पर्सन मर्डर कमिट कर दे तो उसके साथ होगा क्या? भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 103 में मर्डर की पनिशमेंट्स दी गई है। अगर कोई पर्सन मर्डर कमिट करता है तो उसे डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ पनिश किया जाएगा। साथ ही ऐसे लोगों पर फाइन भी इम्पोज किया जाता है। मर्डर इज वन ऑफ द ग्रेवेस्ट ऑफेंस और यह क्रिमिनल लॉ में सबसे ज्यादा पनिशमेंट कैरी करता है। तो चलिए इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस को पढ़ते हैं। A intentionally shoots Jed with a gun with the intention of causing his death. Jed dies as a result. A commits murder. A ने जेड को मारने की नीयत से गोली चलाई और जेड मर गया, इसीलिए ए मर्डर का दोषी है। यहाँ पे ए इंटेंशनली यानी उसका इरादा था जेड को मारने का, इसलिए उसने गोली चलाई और उससे वो मर गया, इसलिए वो मर्डर का दोषी हो गया। वहीं इलस्ट्रेशन सेकंड कहती है ए नोज दैट जेड इज सफरिंग फ्रॉम एन एनलार्ज्ड स्प्लीन. A intentionally strikes Jed on that part of his body. The blow causes Jed's death. A commits murder. यानी ए को पहले से पता था कि जेड के शरीर का एक हिस्सा बहुत सेंसिटिव और कमजोर है, फिर भी उसने जानबूझकर वहीं चोट पहुंचाई जिससे जेड की मौत हो गई, इसीलिए ए मर्डर का दोषी है।
इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एमएस लॉ। मिलते हैं एक और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।